उसने छेड़ी ज़रा सांस देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, अय्यर हेल्थ केयर की कार्डियक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। अय्यर हेल्थ केयर में हम विश्वास रखते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी सीरीज़ में अब हर शनिवार मैं आप सबके साथ मुखातिब होंगी। इस साल की हॉस्पिटल इंडस्ट्री की ज़िंदगी के साथ छोटे छोटी घटनाओं को लेकर, छोटी छोटी कहानियों को लेकर हर शनिवार आपके साथ। मुझे वो बड़ी बड़ी बंगाली आँखें अभी भी याद हैं, मछलियों की तरह। वो भोला भाला मासूम चेहरा। बात 87 की है, 88 ही रहा होगा। हाँ, एक छोटा सा परिवार था, 30-32 साल का पुरुष, उसके साथ करीब 20-22 साल की महिला और उनका 3 साल का बच्चा। वर्धमान से ये लोग यहाँ आए थे। जो पुरुष था वो हलवाई था और मिठाई बनाते समय कढ़ाई का तेल उसके बच्चे की आंखों में चला गया था और वो अपना इलाज कराने चेन्नई में श्री शंकरा हॉस्पिटल में आया था। बच्चे का इलाज हो गया, बच्चे की आंखों में पट्टी बंधी थी और जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाला था, उसी दिन डिस्चार्ज के कुछ घंटे पहले उसको राइट साइड का पैरालिसिस हो गया। अब बची ये मासूम खूबसूरत चेहरे वाली मासूम लड़की, उसका 3 साल का बेटा और ये पति जो राइट साइड पैरालिसिस होने की वजह से न बोल सकता था, न कुछ कह सकता था। हिंदी इनको आती नहीं थी। 80s में हिंदी थोड़ी सी चेन्नई जैसे शहर में समझ में आने वाले लोग भी बड़े कम थे। जैसे ही इसे पैरालिसिस हुआ, शंकर नेत्रालय वालों ने इसे चेन्नई अपोलो रेफ़र कर दिया। ये इमरजेंसी में आया, एडमिट हुआ, इनिशियल ट्रीटमेंट हुई और फिर इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरे दिन, जैसा कि सारे कॉर्पोरेट्स में होता है, इससे कहा गया कुछ एडवांस डिपॉजिट करने के लिए। ये बेचारा इशारों से कुछ समझाता रहा, न उसकी पत्नी समझ पा रही थी, न साथ के अटेंडर्स, और वो मासूम देखती रही इधर उधर भौचक्की नज़रों से। जिसने कभी गांव से बाहर पैर ही ना रखा हो, आप समझ सकते हैं उसकी क्या हालत रही होगी। वहीं से मैं जा रही थी तो मुझे किसी कंसल्टेंट ने आवाज़ देकर पूछा कि मैडम आप नॉर्थ से हैं, क्या आपको थोड़ी सी बंगाली आती है? मैंने कहा जी सर, टूटी फूटी आती है, कहिए। उन्होंने कहा इस महिला से बात कर पाएंगी? तो यकीन मानिए वो आँखें मुझे आज भी याद हैं, वो भोली मासूम आँखें। मैंने उससे सिर्फ गई, पास में पूछा कि भालो तुम्ही? जैसे ही मैंने उससे ये कहा, उसकी आंखों से टप 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 आंसू और मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको अपने पास बिठाया, अपनी टूटी फूटी बंगाली में पूछा तो उसने बताया कि मेरे स्वामी बोल नहीं सकते हैं, पैसे कहाँ रखे हैं, हम लाए हैं पैसा, खूब सारा है हमारे पास, पर कहाँ रखा है मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटा देख नहीं सकता, उसकी आंखों में पट्टी है क्योंकि हमें कहा गया था कि 5 दिन बाद वापस आना, और इस परिस्थिति में मैं यहाँ पर हूँ। मैंने उससे पूछा कल रात से कुछ खाया? बोली नहीं। मैंने कहा डीम खावो तुम्ही? उसने हाँ कहा। मैंने उसको ब्रेड और अंडा ला के दिया। उस दिन उस औरत को खाना खाते देख मेरी आंखों में आज भी पानी आ जाते हैं। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चलती रही। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं, इसको हम जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देते हैं। मुझे लगा कर ये मासूम लड़की 19, 20, 22 साल की, जिसने न दुनिया देखी न कुछ देखा, इसको कहीं भी कोई बुलाएगा और ये चली जाएगी। इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये कैसे इलाज कराएगी अपने पति का, और इसका पति पैरालाइज्ड है, उसको ठीक होने में कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं गई, मैंने वहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहा कि चलो हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, पर मुझे पता था कि इस इलाज में बहुत पैसा लगेगा और हम इतना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। फिर भी हमने अपने सीईओ से कह के कुछ दिन की मोहलत मांगी। सीईओ ने कहा कि भाई मैं 24 घंटे दे सकता हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो। सो समहाउ हमने 24 घंटे में सोचा कि कुछ तो करेंगे, ऊपर वाला साथ देगा। सडनली एकदम से रात में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम बंगाली समाज से बात करें। दूसरे दिन वो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था। कहीं से डायरेक्टरी में किसी बंगाली समाज का, किसी बंगाली आदमी का पता पूछते पूछते हमने बंगाली समाज का फ़ोन नंबर पता कर लिया। फिर उसके बाद हमने बंगाली समाज से कांटेक्ट किया। बड़े भले लोग थे, भले लोग क्या, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है ही नहीं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। वो आए,
उन्होंने उस महिला के बारे में पता किया। वो वर्धमान से थी, उसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी। फिर उसके पति ने उन्हें थोड़ा सा बताया, कुछ बंगाली में टूटी फूटी लेफ्ट हैंड से जो वो बेचारा लिख सकता था बताया, और उन लोग उसको ले गए। कहानी इतनी सी है, पर मुझे लगा ये हम किसी से किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे इस देश में या विदेश में। हम कभी फॉरेन में भी हों, अगर हमको कोई भाषा ना आती हो, हमारी ये हालत कहीं भी हो सकती है। वो आँखें मुझे आज भी भेजती हैं। ये थी हमारी बेड नंबर 13 की पहली कहानी। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के साथ हर शनिवार मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।